नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राय। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। देखिए, झारखंड का छात्र आंदोलन थमा लेकिन रुका नहीं है। कल हेमंत सरकार के साथ हुई बैठक के बाद देवेंद्र महतो समेत कुछ छात्रों ने अनशन खत्म किया, लेकिन आज 25 दिन बीत जाने के बाद भी छात्रों का एक बड़ा धड़ा आंदोलन कर रहा है। वजह है एक ऐसी मांग जिस पर पूरा आंदोलन आकर के टिक गया है। क्या है वो मांग और क्यों हेमंत सोरेन उस मांग को नहीं मांग रहे हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। झारखंड में छात्र आंदोलन ने इतिहास रचा। सरकार झुकी, बैठक की, मांगे भी मानी और फिर छात्रों के जश्न की तस्वीरें सामने आई। जब वो झूमे तो ऐसा झूमे कि लगा आंदोलन खत्म हो गया। झारखंड सरकार ने हर मांग मान ली, लेकिन फिर ये छात्र अभी भी अनशन पर बैठे हैं। आखिर क्यों, ये समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि कल क्या हुआ था। एसओपी में ही इतने कड़े प्रावधान हैं और इतने बेहतर तरीके से परीक्षा लेने का व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम उस रिफॉर्म्स में कुछ और बेहतर करने के चूंकि इतनी बातें आई हैं तो बहुत सारी बातें बात में आती भी हैं, अच्छे सुझाव भी आते हैं, तो उन रिफॉर्म्स में उन सबको भी जोड़ा जाएगा। सुना आपने, खुद मुख्यमंत्री ने खुशी जताते हुए कहा कि उन्होंने कड़ा कानून बनाया है और उसे लागू करने की मंशा भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की मांगों और जो भी घटनाक्रम हुआ उसको लेकर चिंतित है। वो मानते हैं कि रिफॉर्म की जरूरत है, जो छात्रों की मांगे मानी जाएंगी। सरकार के वादों पर भरोसा करते हुए 17 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो ने अनशन खत्म कर दिया। उन्होंने JSSC CGL की परीक्षाएं रद्द करने पर सरकार का आभार जताया। साथ देने वाले, सहयोग करने वाले तमाम छात्र को, अभिभावक को, मीडिया बंधु को, पुलिस प्रशासन को और विशेष रूप से झारखंड सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि छात्र का मुद्दा को गंभीरता से लेते हुए हमारे मांगों को पूरी किया है और सबसे बड़ी बात, जांच भी बहुत बारीकी से करते हुए एक एक भ्रष्ट व्यक्ति को दबोचने का काम कर रहे हैं, पकड़ने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर उनकी बात से लगा कि उन्हें हेमंत सोरेन सरकार की हर बात स्वीकार्य है। देवेंद्र महतो अनशन तोड़कर मंत्रियों के साथ सीधे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे और छात्रों को सरकार की जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी और दीपिका पांडे ने छात्रों को सूप पिलाकर अनशन खत्म करवाया। लेकिन क्या देवेंद्र ही पूरा आंदोलन है? क्या सूप पिलाकर छात्रों की समस्याओं का सूपड़ा साफ हो गया, या फिर थाली की कुछ कटोरियां अभी भी खाली हैं? उसके लिए छात्रों की मांग और सरकार के वादे की तुलना करनी पड़ेगी। छात्रों की मांग थी कि 14वीं JPSC परीक्षा रद्द की जाए, परीक्षा की सभी गड़बड़ियों की CBI से जाँच करवाई जाए, परीक्षा करवाने वाली TDPL यानी TSR डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड की करवाई हुई सभी परीक्षाएं रद्द की जाए, सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और इस मामले में रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई जाए। वहीं झारखंड सरकार ने भी क्या क्या माना, वो भी सुन लीजिए। झारखंड सरकार 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने के लिए तैयार हो गई है। ये भी मान लिया कि TDPL की कराई परीक्षाएं रद्द मानी जाएंगी। 2014 की हुई परीक्षा की जाँच CID करेगी। JSSC CGL परीक्षाएं भी रद्द की जाएंगी। यही वो मांग थी जिस पर पहले बात अटकी थी। फिलहाल सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। वहीं रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी की बात भी मान ली गई है। साथ ही छात्रों की शिकायतों के लिए पोर्टल भी बनाया गया है। लेकिन हेमंत सरकार ने CBI जांच की मांग को मना कर दिया है। यही वो बात है जिस पर पेंच अटक गया है, यानी हाथी निकला लेकिन पूंछ रह गई। अब हर मांग पूरी होने के बाद भी छात्र उसे अधूरा मानेंगे। पहले ये समझना होगा कि देवेंद्र महतो का मतलब पूरा आंदोलन नहीं, उनके अलावा भी छात्रों की मांग उठाने वालों ने अपने आंदोलन को 25 दिन भी जारी रखा हुआ है। हम लोग यही चाहे कि
जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार हमारी मांगों को मुख्य मांग जो है उसमें से केवल एक मांग जो है, एक या दो मांग हमारा पूरा नहीं कर पाया, जिसमें एक सीबीआई जो जांच है वो पूरा नहीं कर पाया। बाकी जो पूरा किया है राज्य सरकार, उसके लिए हम तो थैंक यू कहेंगे ही। फैसला सर अभी बाकी है। सीबीआई डिमांड जो हम लोग का था, वो सीबीआई डिमांड अभी नहीं पूरी हुई है। और ऐसा अब न्यायिक जांच होना चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा गलती करने का सोचे ना, ऐसा नजीर पेश करना चाहिए झारखंड सरकार को। बारिश का मौसम, घर से दूर, मच्छर और लाइट की समस्या, चेहरे पर थकान और खींच, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन पर बैठे छात्रों का जोश खत्म होता नहीं दिख रहा है। आंदोलन संघर्ष सिखाता है, आंदोलन त्याग से होता है, उसके बाद जीत होती है, जीत के बाद सुकून की नींद होती है। हम आपको दिखलाते हैं कि राजधानी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जहां जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच का आंदोलन चल रहा है, हालांकि राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ज्यादातर मांगे मान ली है और ये कह सकते हैं कि आंदोलन की जीत की सुबह है। और जीत की सुबह में देख सकते हैं कि राजधानी रांची में लगातार बारिश हो रही है और लगातार जहां पर आंदोलन स्थल है पानी है, और इसी के बीच आपको पानी के बीच ही कुछ कई सारे अभ्यर्थी आपको सोए हुए नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ इस मामले की जांच कर रही सीआईडी ने जेपीएससी की पूर्व सदस्य अजीता भट्टाचार्य के पीएम ब्रज कुमार राम को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से 2 दिन की रिमांड पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। अब सीआईडी उनके दिए बयान पर जांच को आगे बढ़ा रही है। एक और कार्रवाई करते हुए सीआईडी ने जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कार्यालय पर छापा मारा और उसके आधार पर जेएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता को पूछताछ के लिए मुख्यालय बुलाया गया है। सीआईडी उनसे पूछताछ करेगी, लेकिन आंदोलन को जारी रखने वाले छात्र सीआईडी जांच से संतुष्ट नहीं है। उनका पूछना है कि हेमंत सरकार आखिर सीबीआई जांच से क्यों मुकर रही है? क्या कोई ऐसा है जिसे सरकार बचाना चाहती है, या फिर जेपीएससी में घालमेल के पीछे कोई बड़ी साजिश है जिसका खुलासा कई बड़ी मछलियों को जाल में फंसा सकता है? इसी सवाल के साथ आंदोलन जारी है। तो सियासत से लेकर के सड़क तक हो रहे दो तरफा विरोध को बैलेंस करने के लिए हेमंत ने मांगे मान ली है। सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से कुछ मांगे मान ली गई है, लेकिन बात अगर अटक गई है तो वो है सीबीआई जांच करवाने पर। लगातार छात्र ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सरकार कह रही है सीआईडी जांच से जांच आगे बढ़ रही है। जहां छात्र इस बात पर डटे हैं कि नोट के बदले नौकरी मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से ही कराई जाए, जिससे कि यह भी साफ होता है कि उन्हें राज्य सरकार की सीआईडी की जांच पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो वहीं हेमंत सोरेन सीबीआई जांच के लिए फिलहाल तैयार नहीं है और इस बात पर बीजेपी अब झारखंड सरकार पर निशाना साध रही है। आंदोलन की आग में सियासत का घी, सवालों के घेरे में सरकारी सुनवाई। सीआईडी जांच मानी तो सीबीआई से क्यों झिझकी झारखंड सरकार? सीबीआई जांच की आंच से किसको खतरा? ये वो सवाल है जो फिलहाल आंदोलन को सोने नहीं दे रहा। वो जागा है और ऐसा लगता है कि सवाल आने वाले दिनों में हेमंत सरकार की नींदें उड़ाता रहेगा। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा, लड़ाई जारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये भी बात आपको मानना पड़ेगा, सीबीआई से भागिए नहीं। दिल्ली में छात्र आंदोलन पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। यही मौका अब बीजेपी के लिए भी है। दिल्ली में सरकार ने छात्रों की हर मांग को मान लिया था। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नीट परीक्षा पेपर लीक होने पर इस्तीफा तक देना पड़ा था। यहाँ तो सीधा मामला नोट लेकर नौकरी देने का है, और वो भी झारखंड की प्रशासनिक सेवाओं वाली परीक्षा का। इस मामले पर एक तरफ तो झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी छात्रों की हर मांग को मानने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं उनके दावे पर बीजेपी नेता आदित्य साहू ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सब माना तो सीबीआई से परहेज है या कुछ पर्दादारी है। लेकिन छात्रों के दबाव के आगे आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को उनकी मांगों को मानने का काम किया है,
और TTPL के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली गई हैं उसको रद्द करने का काम किया गया है। लेकिन साथ ही साथ छात्रों का डिमांड रहा है कि CBI जांच करा करके जो भी दोषी हैं उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिनों में छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। देवेंद्र महतो, हबीबा और राहुल ने स्वेच्छा से अनशन तोड़ने का निर्णय लिया। हम लोगों ने उनका अनशन तोड़वाया, जूस पिलाकर हम लोगों ने अनशन को तोड़वाने का काम किया। हमारे साथ दीपिका पांडे जी और हमारे भाई जयराम महतो जी के हम लोग सामूहिक प्रयास से जो आंदोलन चल रहा था विधिवत आज समाप्त हो गया। जो भी इनकी मांगे थी सरकार ने मान लिया। वहीं इस मामले पर एक्स पर वॉर ऑफ वर्ड्स भी शुरू हो गया है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को घेरते हुए लिखा कि रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विगत 23 दिन से आंदोलन कर रहे छात्रों को बधाई। जो मुख्यमंत्री दंभ के साथ छात्रों के आरोपों को झुठला रहे थे, आज वही मुंह लटकाकर आपकी बात मानने पर विवश हैं। लेकिन सरकार द्वारा CBI जांच का आदेश नहीं दिया जाना साफ दर्शाता है कि सरकार की मंशा अभी भी ठीक नहीं है। जिस पर हेमंत सोरेन ने भी एक्स पर पलटवार करते हुए पोस्ट किया है कि इसे हेमंत सोरेन JMMG का झारखंडी युवाओं के हितों में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय कहते हैं। कृपया बता दें, अगर किसी भाजपा शासित राज्य ने ऐसा निर्णय लिया है तो भाजपा का सुनियोजित षड्यंत्र भी हेमंत सरकार के इस एक निर्णय से धरा का धरा रह गया है। खैर, आप कहां समझेंगे? आप केंद्र सरकार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा आदि जगहों पर हुए पेपर लीकों को लेकर हुए कई लाखों छेदों को बंद कराने का काम करें। आरोपों और शब्दों के ये तीर दोनों तरफ से जोरदार तरीके से जारी है। जहां कांग्रेस नेता उदित राज हेमंत सोरेन की तारीफ करते दिखे, तो वहीं बीजेपी नेता RP सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन जांच से डर रहे हैं। नहीं, धन्यवाद करता हूँ हेमंत सोरेन जी को, उन्होंने कड़ा कदम उठाया है। देखिए, झारखंड में सरकार ने आधी बात मानी है। जो मूल बात थी कि CBI की जांच हो, उससे झारखंड सरकार भाग रही है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में JSSC CGL परीक्षा रद्द होने के बाद विरोध का दूसरा मोर्चा भी खुल गया है। दरअसल JSSC CGL परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थियों ने उनके भविष्य को लेकर सरकार से स्पष्टता और न्याय की मांग को लेकर रांची के प्रोजेक्ट भवन में धरना शुरू कर दिया है। नियुक्ति के बाद अलग अलग पदों पर काम कर रहे ये लोग चयन रद्द किए जाने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। परीक्षा में बैठने वाले हर छात्र ने सीट खरीदी होगी ये जरूरी नहीं, लेकिन हर छात्र की जांच करके सीट खरीदने वाले छात्रों को चिन्हित करना एक मेहनत टास्क है। सरकार ने छात्रों को शांत करने के लिए आनन फानन में नियुक्तियां रद्द तो कर दी, लेकिन उन छात्रों का क्या जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद पद हासिल किया था। बहरहाल फिलहाल CBI जांच की मांग और नियुक्तियों को बिना जांच रद्द करने की दोहरी फांस हेमंत सरकार की परेशानी का सबब बनती दिख रही है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच MOU की मियाद खत्म होने के बाद ईरान ने अमेरिका को भयानक हमलों की चेतावनी दे दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान के आर्मी चीफ ने अमेरिकी सैनिकों को मारने वालों के लिए इनाम तक घोषित कर दिया है। इसी बीच आपको बता दें कि ट्रंप का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईरान को सरेंडर का सफेद झंडा लहरा देना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया है कि ईरान अभी भी अमेरिका से बातचीत कर रहा है। और इस बीच ईरान की सेना IRGC ने अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया। क्या ईरान ने जंग को गुरिल्ला वॉर बना दिया है? क्या ये जंग आर्थिक जिहाद की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है? तेहरान अब अमेरिकी ठिकानों को कैसे टारगेट करेगा? IRGC को अब कैसे जवाब देंगे ट्रंप? ईरान युद्ध का टाइमर फिर ऑन हो गया है।
पहला बड़ा धमाका कौन करेगा? पहला धमाका कहां होगा? अमेरिका के साथ एमओयू की मियाद खत्म हो गई है। तेहरान ने अपने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ईरान की सेना ने अमेरिकी सैनिकों को मारने और पकड़ने के लिए इनाम तक का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने या मारने वालों को करीब $30 यानी करीब 28 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। अगर यही काम कोई महिला करती है तो इनाम की रकम दोगुनी यानी $60,000 यानी करीब 57 लाख रुपए कर दी गई है। ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ आमिर हातमी ने तेहरान में कहा कि ये योजना कई मांगों के बाद बनाई गई है। ये उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियल जिहाद के जरिए ईरान के युद्ध में आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं। ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش در کنار اون اجر عظیم جهاد یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل $30,000 است. ईरान और अमेरिका के बीच जंग रोकने के लिए जिस समझौते से शांति की उम्मीद जगी थी, अब वही समझौता खत्म हो गया है। 60 दिन का एमओयू खत्म हो गया है। बातचीत ठप हो चुकी है। ट्रंप साइलेंट हैं। ईरान पलटवार की चेतावनी दे रहा है। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई है और अब ईरान सीधे सीधे कह रहा है ईरान की सेना अब सिर्फ बचाव नहीं करेगी, जरूरत पड़ी तो ऑफेंसिव यानी आक्रामक जवाब देगी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला ऐलान ईरान की सेना ने अमेरिकी सैनिकों पर इनाम के साथ कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस हथियार से अमेरिकी सैनिकों को मारा जाएगा उसे भविष्य में एक म्यूजियम में रखे जाने की भी बात हो रही है। यानी अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई अब सिर्फ मिसाइलों और बमों की नहीं रह गई। यह लड़ाई अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मतलब मनोवैज्ञानिक जंग और दुश्मनों को बड़े नुकसान या भयानक नतीजों का डर दिखाने की तरफ बढ़ती जा रही है। तो क्या ईरान अब अमेरिका के खिलाफ युद्ध का अगला चरण शुरू करने जा रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो अगला निशाना कौन होगा? हॉर्मुज या अमेरिकी सैन्य ठिकाने या फिर पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मौजूदगी को ही खत्म करने की कोशिश होगी? بر منطقه و بر کل جهان تحمیل شد. دلیلش هم اقدام نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده. خب تعدد بازیگرانی که در این روند سعی میکنن اثرگذاری بکنن، تلاش مخرب برخی طرفهای بدسگالی است که نشون دادن. लेकिन नतीजा क्या हुआ? दोनों की शर्तें एक दूसरे से टकराती रहीं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपने तेवर दिखाते रहे, एक दूसरे के ठिकानों को तबाह करते रहे। यानी जिस समझौते से युद्ध को कुछ वक्त तक रोकने के लिए उम्मीद बनी थी, वही समझौता अब नए युद्ध का अगला काउंटडाउन बन गया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ओमान और ईरान के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि अगर दोनों के बीच समझौता हुआ भी तो इसका नतीजा क्या होगा। و همینطور سوء استفاده از مناطق مجاور کرانه جنوبی خلیج فارس برای طراحی و تدارک حمله علیه ایران باعث شد که تنگ ناامن بشه. ایران محق بود و هست که برای صیانت از منافع و امنیت ملی خودش مجموعه تدابیر رو اتخاذ بکنه به عنوان एमओयू खत्म होने से ठीक पहले ईरान की तरफ से एक और बेहद अहम बयान आया।
इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के राजनीतिक उप प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल यादुल्ला जवानी ने कहा कि ईरान का रक्षात्मक सैन्य रुख अब आक्रामक हो सकता है। यानी अब तक ईरान कह रहा था कि वो हमला नहीं कर रहे, सिर्फ जवाब दे रहे हैं, लेकिन ईरान अब अपना बयान बदल रहा है। यानी अब ईरान कह रहा है कि वो खुद भी जंग का ऐलान कर सकता है। ईरान के अधिकारी अब कह रहे हैं कि वो जंग में दुश्मनों को चौंकाने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? अगर जंग में ईरान आक्रामक तेवर अपनाता है तो अमेरिका के लिए सिर्फ ईरान के अंदर मौजूद टारगेट ही चुनौती नहीं होंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का मिलिट्री नेटवर्क बहुत बड़ा है। खाड़ी में इराक, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन के अलावा फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसैनिकों की मौजूदगी है। यानी अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए ईरान के पास कई फ्रंट हैं और यही वजह है कि अमेरिकी सैन्य नेतृत्व भी अब खाड़ी में अपनी मौजूदगी बनाए रखने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि वो अमेरिकी नेवी बेस और ईरान के खिलाफ नाकेबंदी को लंबे समय तक जारी रख सकता है। MOU खत्म होने के बाद अब अमेरिकी नौसेना भी अपने डिप्लॉयमेंट में बदलाव कर रहा है। ارتش رژیم صهیونیستی نه، منظور من این هست که آمریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن، با 9 هدف مشخص اعلام شده رسمی مکتوب و مکرر گفتن अब आते हैं उस ऐलान पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ईरानी आर्मी चीफ आमिर हतामी ने ऐलान किया कि जो भी अमेरिकी सैनिक को मारेगा या पकड़ लेगा उसे $30,000 का इनाम दिया जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ के मुताबिक इस तरह के इनाम की मांग जनता की तरफ से भी उठ रही थी। और फिर आया सबसे अजीब हिस्सा। ईरान ने कहा कि जिस हथियार से अमेरिकी सैनिक को मारा जाएगा उसे भविष्य में एक म्यूजियम में रखा जाएगा। यानी ईरान अब युद्ध में इस्तेमाल हुए हथियारों को एक वॉर ट्रॉफी की तरह प्रदर्शित करने की बात कर रहा है। जंग में इस तरह की बात बेहद चौंकाने वाली है, लेकिन इस ऐलान का मतलब ये नहीं है कि अमेरिकी सैनिक अभी ईरान की जमीन पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। अमेरिकी सैनिकों की मौतें इस युद्ध में मिडिल ईस्ट के दूसरे हिस्सों में हुए हमलों और घटनाओं से हुई है। यानी ईरान का संदेश सिर्फ अमेरिकी सैनिकों को टारगेट करना नहीं, बल्कि अमेरिका को पूरे मिडिल ईस्ट से हटाने पर है। ईरान की ताकत सिर्फ उसके अपने मिसाइल बेस तक सीमित नहीं है, उसकी ताकत पूरे इलाके में दबाव बनाने की है और इसकी तस्वीर वो खाड़ी देशों पर हमले करके दिखा चुका है। जुलाई में ईरानी मिसाइल अटैक में जॉर्डन के मुआफाक साल्ती एयरबेस पर अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। इराक में भी एक अमेरिकी सैनिक की मौत ईरानी ड्रोन अटैक में हुई थी। और इसके बाद अमेरिका ने लगातार कई रातों तक ईरान के खिलाफ एयर स्ट्राइक की थी। जुलाई में अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ 11 रात एयर स्ट्राइक की, जिसका मकसद कमर्शियल जहाजों पर ईरान की धमकी कम करना बताया गया। यानी अब तक की जंग में जो पैटर्न फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी। आप न्यूज़ 18 के साथ बने रहिए।